नमस्कार। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश की कमान अब अपने हाथ में ले ली है। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के अभियान का शंख अमित शाह ने इंदौर में फूंक दिया है। मालवा की धरती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे और राजमाता ने बीजेपी को मजबूत करने के लिए गली गली जाकर प्रचार किया था। अमित शाह ने इस दौरान विपक्षी कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी जमकर हमला बोला। अमित शाह ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी की ओर से चलाई जा रही सभी योजनाओं को बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का पैसा विकास कार्यों के नाम पर ठेकेदारों को खिलाने का काम किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि मिस्टर बंटाधार ने प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चलाया था और जमकर कमीशन खाया था। अमित शाह ने कमलनाथ पर जमकर प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस सरकार में कमलनाथ ने हर जगह कमीशन खाने का काम किया था। अमित शाह ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में 2023 में बीजेपी की सरकार फिर बनने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में हम प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे। अमित शाह ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ पर हमलावर अंदाज में कहा कि दोनों ने अपने गोदी में धारा 370 को पाल रखा था, लेकिन पीएम मोदी ने इस धारा को समाप्त करने का काम किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि इस बात का सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया। ऐसे में शाह के इस बयान से माना यह जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के निशाने पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ही रहेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता कमलनाथ के 15 महीने और दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल को आम जनता के बीच में रखेंगे, तो उधर कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के 18 साल के कार्यकाल और घोटाले भ्रष्टाचार को विधानसभा स्तर तक लेकर जाएंगे और उजागर करेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ चर्चा के जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं का आखिर क्या कहना है। झूठे झूठे छल और कपट करने वाले लोग, चुनाव के लिए षड्यंत्र करने वाले लोग, इनके जीवन में मैं तो पूछना चाहता हूं, इन सबके इतिहास क्या हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं। मिस्टर करप्टनाथ का इतिहास क्या है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। श्रीमान बंटाधार का इतिहास क्या है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। तो इसलिए इस प्रकार के इनके झूठे छल कपट करने वाले लोग इस मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेंगे। इस मध्य प्रदेश की धरती ने इन्होंने जवाब दिया है इनको, और जनता इनको 2023 के चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से भाजपा को जिता करके जवाब देगी। देखिए, जनता जानती है कि आज कौन उसका हाल का जिम्मेदार है। जो बदहाली जनता के बीच में है, पूरे प्रदेश की है। शिवराज सरकार की नाकामियां हैं, 2 दशक की सरकार है। दिग्विजय सिंह जी का जो कार्यकाल रहा, संघर्षों से भरा रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बीजेपी की ऊपर थी, फंड्स मिलते नहीं थे, भेदभाव होता था। हम भी वो सारी बातें फिर आके जनता के सामने रखेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टी इतिहास के पन्नों में जाना चाहती है तो आप समझ लीजिए कि उसके पास उपलब्धियां कुछ भी नहीं है। बेरोजगारी की जिम्मेदार वो है। आज यहाँ व्यापारों के ठप होने की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। जो आर्थिक बदहाली के दौर से मध्य प्रदेश गुजर रहा है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो शिवराज सरकार है। इसीलिए इतिहास के पन्नों में जाना पड़ रहा है। हम इतिहास के पन्नों में जाके भी बीजेपी को हरा सकते हैं और वर्तमान की परिस्थितियों में तो बीजेपी को हरा ही रहे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। गुलरेज शेख जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। ब्रजभूषण नाथ जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में गुलरेज जी आपसे करना चाहूँगा। अब अमित शाह जी ने तो बहुत क्लियर बोल दिया है, लेकिन एक चीज जरूर हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे होंगे कि अब क्या केंद्रीय पैनल को ये लग गया है कि भाई अब पूरी तरह से देखने का टाइम है, अकेले राज्य के भरोसे काम नहीं होगा। इसीलिए अमित शाह जी लगातार आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और अपने तरीके से, जो इनका खुद का एक तरीका है चुनाव में काम करने का, चुनाव से पहले भूमिका बनाने का, वो शाह फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है।
देखिए सर, बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ऑक्सीजन भी लेती है, उसमें डेमोक्रेसी होती है। और डेमोक्रेसी में सबसे मजबूत पिलर कुछ होता है, या आप ये कह सकते हो कि सबसे बेसिक पिलर, दोनों ही मजबूत भी और बेसिक भी, वो होता है चुनाव। कि वो चुनाव पंचायत का हो या पार्लियामेंट का हो। आपने देखा होगा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में भी सड़कों पर फिर रहे थे, वो वोट मांग रहे थे अपनी पार्टी के लिए, अपने कैडर को उत्साहित कर रहे थे। तो चाहे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे मेरे प्रधानमंत्री हो, चाहे मेरे मुख्यमंत्री हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे वीडी भाई साहब हो, ये सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जब ये सांस भी लेते हैं तो उसमें डेमोक्रेसी होती है। तो ये डेमोक्रेसी का उत्सव है जिसको हम मना रहे हैं। और मध्य प्रदेश का जो कैडर है ना भाई साहब, वो सबसे मजबूत कैडर है। इमरजेंसी को अपोज सबसे ज्यादा किसी ने किया था तो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया था। हमारे जो पार्टी के हमारे जो वरिष्ठ थे उन्होंने किया था। तो हम इस डेमोक्रेसी को उत्सव के रूप में मनाते हैं, ईद और दिवाली की तरह मनाते हैं, और हम मना रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ मना रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि जिस पारंपरिक तरीके से मध्य प्रदेश बीजेपी पहले नजर आ रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं केंद्रीय पैनल ही मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव लीड करेगा। क्या ऐसा लगता है आपको? जब भी चुनाव होते हैं, और न केवल चुनाव बल्कि संगठन के मुख्य फैसले हो या फिर चुनाव लड़ने के निर्णय हो, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर तय करते हैं, और यही पार्टी का समन्वय है। और आपको जो दिख रहा है ना, आप तो मैक्रोस्कोपिक ऊपर की पिक्चर दिख रहे हैं, आपको केवल केंद्र और राज्य दिख रहे हैं। आपको ये नहीं पता कि पन्ना प्रमुख बूथ और जिले से कितनी कोऑर्डिनेशन चल रहा है। वो कोऑर्डिनेशन जाता है प्रदेश के पास, और प्रदेश का कोऑर्डिनेशन जाता है केंद्र के पास, और एक ज्वाइंट मैकेनिज्म में काम होता है, हमेशा होता रहा है। नहीं, ठीक है, मैं 55,000 बूथों की जो बात है, देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, इस पे हम फिर से चर्चा करेंगे। ब्रजभूषण जी, क्या हमें सुन पा रहे हैं इस समय? ब्रजभूषण जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ विवेक जी, आ रही है आवाज। हाँ, आप आ रही है? तो मेरा ये, जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरा आपसे ये सवाल है कि कांग्रेस खेमे में इस समय एक बहुत ज्यादा सुगबुगाहट तेजी से है कि कमलनाथ जी ही कांग्रेस के पूरी तरह से चेहरा होंगे। फिर वो चाहे शीर्ष नेता आपके दिल्ली से आके भले ही खुल के ना बताएं, लेकिन कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के चेहरे पर ही आप लोग 2023 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या ऐसा है ब्रजभूषण जी? विवेक जी, हम लोग का सौभाग्य है कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में ये चुनाव हो रहा है, और ये बात भारतीय जनता पार्टी को भी समझ जाना चाहिए कि ये शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव तो हो रहा है, लेकिन अमित शाह जी आ इसलिए रहे हैं कि शिवराज जी कहीं चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बन जाए। वो तो कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन के लिए आ रहे हैं अमित शाह जी। कोऑर्डिनेशन के लिए 3-3 बार महीने में आना इनका। तो आपके पास शिवराज सिंह चौहान जी की जो उपलब्धि है 18 साल की, और जो 3 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है, दिग्विजय सिंह सरकार में ये बात कर रहे थे अभी अमित शाह जी इंदौर में, तो दिग्विजय सिंह जी की सरकार में 2003 में मात्र 36,000 करोड़ का कर्जा था, जब से देश आजाद हुआ, जब से दिग्विजय सिंह शासन रहा जब तक। और शिवराज सिंह चौहान जी ने 18 साल में 3 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया है, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपहरण, शिक्षा का स्तर, रोजगार का स्तर, उद्योगों का स्तर, और भुखमरी का स्तर, और कुपोषण का स्तर, इस सबको देखते हुए अमित शाह जी खुद परेशान है कि मध्य प्रदेश में जो सर्वे आ रहा है वो 150 सीट का कमलनाथ जी के लिए आ रहा है। दिग्विजय सिंह जी खुद बोल चुके हैं कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, कमलनाथ जी ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब बोल रहे शेख जी ये ताकत है, केवल आज मीडिया के सामने बोल रहे कि शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी ये कहने में असमंजस की स्थिति है गुलरेज भाई, और क्योंकि सबसे ज्यादा हालत खराब है अमित शाह जी की। अगर चौथी बार ये मुख्यमंत्री बन गए तो प्रधानमंत्री के दावेदार पूरे हिंदुस्तान में शिवराज सिंह चौहान जी हो जाएंगे। लेकिन ब्रजभूषण जी, मुझे एक बात बताइए, अमित शाह कितने नोन फेस हैं पॉलिटिकल में, ये आपको और हमें अच्छे से पता होगा। ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी में लंबी समय आपने सेवा दी है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक कभी अगर आपके मन का कहता हो तो वो ये इस बात को तो कहता होगा कि अमित शाह जो है वो हारी हुई बाजी भी जिता सकते हैं। मैं महिमांडन नहीं कर रहा हूं, मेरी बात में आप महिमांडन मत ढूंढिएगा,
लेकिन बिल्कुल नहीं विवेक जी। थोड़ा गुजरात आपकी का बात से- जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है। पहले आप देखिए एग्जिट पोल थे और सारी चीजें थी, बीजेपी उसको धराशायी कर देती है। अमित शाह गुजरात से टस से मस नहीं होते हैं तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद भी, और पूरी तरह से बीजेपी को चुनाव जिता देते हैं। आप लोग को उम्मीद तो थी कि 25 साल बाद कुछ करिश्मा होगा, लेकिन वहां नहीं हुआ। तो अगर हम उस दिन से ऑब्जर्व करें, एकदम लेटेस्ट चीज, पुराना छोड़िए जी। हाँ ब्रजभूषण जी। हाँ विवेक जी, समय का चक्र बहुत तेजी से घूमता है। आज से 15 साल पहले सीबीआई ने इन पे केस दर्ज किया था और गुजरात में घुसने की इनको परमिशन नहीं थी, जिस अमित शाह जी की आप तारीफ कर रहे थे। उनको घुसने की परमिशन भी नहीं थी। तड़ीपार के नाम से पूरे हिंदुस्तान में आज भी सर्च करेंगे गुलरेज भाई तो तड़ीपार के नाम से आज भी जाने जाते हैं। रही बात नरेंद्र मोदी जी की, नरेंद्र मोदी जी जब 30 साल के थे तो माननीय कमलनाथ जी 1980 में आप लोकसभा के सांसद हो गए थे। ब्रजभूषण जी आदरणीय विवेक जी, कमलनाथ जी कमलनाथ जी के बारे में आज ये बात कर रहे हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था ताकि आप हमारे दर्शकों तक कांग्रेस की एक राय जरूर पहुंचाते कि इन सब चीजों के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी को वो लोग गुजरात में धराशायी करते हैं और एक नया रिकॉर्ड बना देते हैं। लेकिन उस समय आप लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों को याद होगा गुजरात पीसीसी मुख्यालय में घड़ी लगाई गई थी 24 घंटे चलने वाली, और यह बताया गया था कि जब नतीजे आ जाएंगे तो गुजरात में एक नया अध्याय शुरू हो जाएगा, एक नया समय शुरू हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस लेवल था गुजरात में आप लोगों का, इसलिए मैं इस बात को जोड़ रहा था। मैं वहां अमित शाह जी की अलग से कोई तारीफ नहीं कर रहा था जी। फिर भी विवेक जी बोलिए। विवेक जी, आप गुजरात तरफ पे चले गए और हम आ गए हैं कर्नाटक तरफ। हाँ, कर्नाटक में अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी लगातार ये कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर सरकार बना रही है। पूरे जो पत्रकार जब पूछा करते थे अमित शाह जी से तो एक ही बात बोलते थे, नतीजा आने दीजिए फिर देखिए आप। और नरेंद्र मोदी जी को लगातार वहां पे कर्नाटक में चक्कर काटने पड़े और ऐसे करके एक भाषण देना पड़ा कि बोलो जनता बजरंग बली की, बजरंग बली की और बजरंग बली की। तो बजरंग बली ने इनको धराशायी किया और निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में भी बजरंग बली जी का आशीर्वाद मिलेगा कमलनाथ जी को। और अमित शाह जो बार बार आके यहाँ बजरंग बली बजरंग बली बजरंग बली करेंगे तो उसका सफाया मध्य प्रदेश में आम जनता और जो मध्य प्रदेश में रोजगार जिसको नहीं मिल रहा है, जिसको उद्योग के दर भटक के मध्य प्रदेश छोड़ के दूसरे राज्यों में जा रहा है, उनका निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश की जनता सफाया करने जा रही है। ठीक है गुलरेज जी, जो बात ब्रजभूषण जी कह रहे हैं वो ये है कि साहब कांग्रेस तो पहले दिन से मान के चल रही है कि कमलनाथ जी सीएम कैंडिडेट के फेस हैं, सरकार आएगी तो वही होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन क्या बीजेपी में पसोपेश की स्थिति है इस समय? कांग्रेस को लगभग यही नजर आ रहा है। बीजेपी में शिवराज जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है आला दर्जे की सरकार है। और नहीं, वो चुनाव की बात कर रहे हैं। चुनाव किसके चेहरे पर आप लोग लड़ेंगे? आले दर्जे का नेतृत्व है। हाँ, चुनाव किसके चेहरे पर लड़ेंगे? शिवराज जी का चेहरा है। देखिए हमारे पास दो बहुत बड़े चेहरे हैं। केंद्र में मोदी जी का चेहरा है और प्रदेश में शिवराज जी का चेहरा है, उसमें कोई दो राय ही नहीं बनती। लेकिन अभी ब्रिजभूषण नाथ जी ने बहुत सारी बातें कही। इन्होंने ये भी कहा कि जब मोदी जी 19 साल के थे तो कमलनाथ जी पार्लियामेंट पहुंच चुके थे। तो हम तो कहते हैं कि ये बड़े पुराने पापी है ये लोग, चाहे वो अमेरिका को भारत के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचना हो, चाहे सिखों का कत्लेआम करवाना हो, बहुत सारी बातें हैं भाई साहब। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आपके नेता पुराने पापी नेता है, हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जहां तक अमित जी के आने का सवाल है, भाई मेरे पास नेता है, मेरे पास नेतृत्व है तो मैं बुला रहा हूं। आपने भी बुलाया था प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को। मैं किसी के विषय में नहीं कह रहा, लेकिन अंग्रेजी में एक शब्द होता है फ्लॉप शो। कैसा फ्लॉप शो था? महिला के अंदर उनमें स्पार्क ही नहीं था। कैसी नेत्री थी जिसके अंदर बिना स्पार्क के बोल रही थी? लोगों में कोई स्पार्क नहीं आ रहा था। राहुल बाबा मुंह छुपाए फिर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आने का तैयार नहीं है। तो
अब मेरे पास नेता है, मेरे पास नेतृत्व है, हाँ। मेरे पास संगठन है, तो बुला रहा हूं। हाँ। आपके पास हो तो आप भी बुला लो भैया। अच्छा, एक चीज आप बताएंगे, क्योंकि कांग्रेस बार बार इस चीज को कह रही है कि केंद्रीय नेतृत्व को प्रदेश नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, इसीलिए जो मतलब सबसे टॉप रेटेड अगर कोई ऐसा पॉलिटिशियन, और अगर उसे खेल की भाषा में कहा जाए तो टॉप रेटेड बैट्समैन क्रिकेट की भाषा में, तो अमित शाह जी इसीलिए बार बार दौरा कर रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश में स्थिति को संभाला जा सके। कुछ स्थिति ऐसी है जो आप लोगों के हाथ से निकल रही है? देखिए, अमित जी और मोदी जी और नड्डा जी, ये तीन हमारे आला नेतृत्व हैं। और डेफिनेटली जब युद्ध होता है तो जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं डेफिनेटली आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की ही बात नहीं है। अमित जी थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ भी थे, राजस्थान में खुद प्रधानमंत्री जी थे। तो हम लोग तो, मैंने आपको क्या कहा कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद के म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में सड़क पर घूम के वोट मांग रहे थे, क्योंकि हमको अपने कैडर को भी बूस्टअप करना था और चुनाव को हम ऑक्सीजन की तरह लेते हैं। तो ये, और यही डेमोक्रेसी की बेसिक होती है। जिन लोगों को परिवारवाद में जीना है, इनको क्या मतलब डेमोक्रेसी से और डेमोक्रेसी के बेसिस पे। भाई साहब, सीधी बात यह है, दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश हो, वो चुनाव को बहुत अच्छी तरह से लड़ता है। कोई भी लोकतांत्रिक दल हो, चुनाव को बिल्कुल सीरियसली लेता है। वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इन लोगों की नजर में डेमोक्रेसी का वैल्यू नहीं है। इन्होंने तो डेमोक्रेसी को अपने पैरों के कदमों के नीचे कुचला था, हमने उसको बचाया था, हमने अपना बलिदान दिया था, और हम उसको जीते हैं और जीते रहेंगे। ब्रजभूषण जी क्या कहेंगे सर? गुलरेज भाई, पहले अपनी शंकाएं आप दूर कर लीजिए। शिवराज सिंह चौहान जी सबसे पहले जब मुख्यमंत्री बने तो उमा जी की सरकार को तहस नहस करके बने, और जब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ जी की सरकार को तहस नहस करके सिंधिया जी की मेहरबानी पे बने। आम जनता की मेहरबानी पे आप मुख्यमंत्री नहीं बने थे। आपने 2 बार शपथ जो मध्य प्रदेश में ली है वो षड्यंत्र पूर्वक ली है। उमा भारती जी को आपने घर में डाल दिया है। और आपसे पूछना चाहता हूँ गुलरेज भाई, क्या उमा भारती जी और अगर नेता है तो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगी? आपसे पूछना चाहता हूँ, जिसकी मेहरबानी पे सरकार बनी है, जिसका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो हमारी कांग्रेस में से, जो आपके जाके आपकी सरकार में शिवराज सिंह चौहान की पे मेहरबानी करी, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के स्टार पर प्रचारक बनेंगे? क्या अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या अमित शाह इसीलिए आ रहे हैं? गुलरेज भाई, बड़े अंदर घमासान है भारतीय जनता पार्टी में। आप पहले अपना घर तलाशिए और संभालिए। हमारी कांग्रेस में एकजुट है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और पूरे मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के विधायक, मध्य प्रदेश के नेता केवल कमलनाथ जी के लिए काम कर रहे हैं, और राष्ट्रीय नेता जितने भी आ रहे हैं वो कमलनाथ जी के लिए मुख्यमंत्री बनाने के लिए आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी हो, हमारे जयप्रकाश जी अग्रवाल जी हो, प्रभारी जो हैं, वो सब कमलनाथ जी के मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है बुल्ले जी, आपको जवाब मिल गया। देखिए ब्रजभूषण जी क्या कहेंगे, आप ये सोचिए तो नहीं कहेंगे ना कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हार रही है, कमलनाथ जी औंधे मुंह चुनाव में गिरने वाले हैं। सच्चाई तो ये है कि छिंदवाड़ा भी इनके पैरों के नीचे से निकल गया है, न केवल विधानसभा में बल्कि लोकसभा में भी जो एक सीट गलती से आ गई थी वो भी इनके पास नहीं आ रही है। स्थिति बड़ी ऊहापोह की है कांग्रेस के अंदर। और आप तो ये देखना, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ना इम्प्लोजन होना, इम्प्लोड होना, आंतरिक जिसको विस्फोट कहते हैं। थोड़ा ये चुनाव निपट जाने दीजिए, इस चुनाव के बाद कांग्रेस के अंदर जो इम्प्लोजन होगा ना, फिर खड़ी नहीं हो पाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, ये बात आपको लगती है। मैं एक चीज जरूर आपसे पूछूंगा ब्रजभूषण जी, दावा करने में किसी कोई सानी नहीं है, कोई व्यक्ति कितना भी दावा कर सकता है। आप कह लीजिए 230 में से 229 आ रही है, लेकिन दावों से इतर थोड़ा सा अगर हम जमीन की बात करें तो क्या आप बीजेपी जो कहती है कि हमारा संगठन तो साहब पूरी तरह से, जब हमने डिजिटल बूथ कर दिए और मजबूत कर दिया, पन्ना प्रभारी इनकी प्रथम इकाई होती है, उससे चैलेंज करने के लिए आपके पास क्या इतना मजबूत संगठन है जो जमीन पर जाकर जनता से इस बात की अपील करे कि कमलनाथ जी को, कांग्रेस को, पंजे को वोट करना है आपको?
और जनता आपकी बात पर पूरी तरह से माने, विश्वास करे, क्या ऐसा चुनौती देने वाला संगठन है कांग्रेस के पास? निश्चित तौर पर विवेक जी, हमारा यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस लगातार ग्रामीणों में काम कर रहा है और जिलाध्यक्ष वहाँ के मंडल सेक्टर हमारे नियुक्त हो चुके हैं। हमारे यहाँ तक बूथ मैनेजमेंट की तैयारी पूरी हो चुकी है। 41,000 पोलिंग बूथ पे हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और ग्रामीण में जाके एक ही बात बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश को लूटने से बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। 3 लाख करोड़ तो अभी जनता का प्रतिसाद मिल रहा है आपको? रिपोर्ट्स तो आप लोगों के पास भी आ रही होगी। एक बच्चा मध्य प्रदेश में एक बच्चा जब पैदा होता है तो 41,000 कर्जे में पैदा होता है। इसको बचाने नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ जनता का प्रतिसाद, कुछ जनता का प्रतिसाद मिल रहा है आप लोगों को? जो आप लोगों के पास इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं वो क्या है? जनता का प्रतिसाद मिल रहा है आप लोगों को? जी, पूरा आपका मीडिया चैनल और हमारे आम जनता जो सर्वे हुए हैं सब एक ही बात बोल रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान जी आ जाए, चाहे अमित शाह जी आ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी जी आ जाए, इस बार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। चलिए ठीक है, ये कॉन्फिडेंस है ब्रजभूषण जी का, मतलब कांग्रेस का। क्या कहेंगे गुलरेज जी, मोदी साहब, अमित शाह जी या कोई भी केंद्रीय पैनल से कितना ही बड़ा नेता आ जाए, कांग्रेस की ही सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी? ब्रजभूषण जी तो यही कह रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूं, कांग्रेस की 20-25 साल सरकार नहीं बननी है, क्योंकि कांग्रेस के जो 15 महीने का कुशासन था ना, उसने लोगों को याद दिला दिया कि कुशासन और बंटाढार राज किसको कहते हैं। लेकिन अभी इन्होंने, हमारे बड़े भाई ने बहुत सारे नाम लिए। एक नाम इन्होंने लिया यूथ कांग्रेस, मुझे याद है अच्छी तरह से। बीच में इन्होंने स्टेट सेक्रेटरी, प्रदेश सचिव बनाया था एक व्यक्ति को, जो व्यक्ति कई महीनों पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गया था, जिसने चुनाव भी नहीं लड़ा था, उसको इन्होंने सचिव बना दिया, क्योंकि धांधली होती है कांग्रेस में हर पद में। तो फिर मुझे ये भी याद है कि सेवा दल नाम की कोई चीज हुआ करती थी, आपने कभी देखी? जब से, मतलब मेरी आज उम्र हो गई 41 साल, मैंने सेवा दल नाम की कोई चीज नहीं देखी। तो शायद ब्रजभूषण जी उनके जमाने की बात कर रहे होंगे। असलियत ये है भाई साहब, कांग्रेस पार्टी कागज पर एग्जिस्ट करती है और कागज में ही बंद होने वाली है। जी जी, ठीक है, कागज पर ही एग्जिस्ट कर रही है क्या ब्रजभूषण जी? गुलरेज जी तो कह रहे हैं कि वो 41 साल के हो गए लेकिन एकदम कार्यरत नहीं देखा है सेवा दल को। सेवा दल जो नाम लिया, सेवा दल कब देखा आपने? जमीन पर कार्य करते हुए नहीं देखा, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ब्रजभूषण जी से जवाब ले लेते हैं, बोलिए सर। पूरे हिंदुस्तान की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को भी जमीन पे कहीं काम करते नहीं देखा है। केवल एक ही बात करते देखी है, इस देश पे जुमलेबाजी करते देखी है। और मध्य प्रदेश में अब आप सोशल मीडिया देखेंगे विवेक जी, तो नरेंद्र मोदी जी के इतने गुणगान कर रहे हैं विदेश के लोग और भारत मध्य प्रदेश के लोग कि ऐसा लग रहा है कि इनसे ज्यादा मध्य प्रदेश पूरे देश में और इनसे ज्यादा बुरा आदमी कोई है नहीं। 15 करोड़ के जुमलेबाजी ये करें, 2 करोड़ के रोजगार की जुमलेबाजी ये करें, तो इनकी बातों पे मध्य प्रदेश की जनता विश्वास करने वाली नहीं है। और निश्चित तौर पे अगला जो चुनाव होगा ये शिवराज सिंह चौहान जी के लिए, अमित शाह जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए, मध्य प्रदेश खास तौर पे जहाँ पे आरएसएस का गढ़ है, संगठन है इनका, उनके लिए सबसे मुसीबत का कारण बनने वाला है मध्य प्रदेश। और अमित शाह जी इसलिए परेशान हो रहे हैं, इसलिए बार बार भोपाल आ रहे हैं। और मैं आपसे विवेक जी बड़ी कोट करके बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। जी कहिए। कि गुलरेज भाई भी आप भी यही है और हम भी यही, आप भी देखना कि इस बार पहली बार ऐसा होगा कि शिवराज सिंह चौहान के किसी खास आदमी को इस विधानसभा में टिकट ही नहीं मिलने वाला। चलिए ठीक है सर, देखेंगे क्या होगा। बहरहाल गुलरेज जी, ब्रजभूषण जी, मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। ये 2023 का चुनाव है और आज हम 31 जुलाई 2023 को इस बात को कह रहे हैं। नवंबर दिसंबर का जो समय होगा, मध्य प्रदेश में अमूमन इस मौसम में बहुत ठंड रहती है, पूरे भारत में रहती है, लेकिन मध्य प्रदेश में सियासी पारा बहुत हाई रहता है जब चुनाव का समय होता है। अब ये देखना बहुत अहम होगा, जो केंद्रीय पैनल भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में लगातार दौरे हो रहे हैं, इसका कितना फायदा एमपी में बीजेपी को मिलेगा और कांग्रेस कमलनाथ के चेहरे पर क्या वाकई में सत्ता वापसी कर पाएगी? ये 2 बड़े सवाल रहेंगे बड़ी बहस में। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।